आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज हमारा जो है वो टॉपिक नंबर 2 है, जो हम लोग एस्टेट के हवाले से जो है वो कर रहे हैं। एस्टेट यानी कि जो बिहार में जो है वो आपकी आने वाली वैकेंसीज़ हैं, बीपीएससी TRE 4.0 के रिगार्डिंग। अभी जो है वो हम लोग एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है वो बीपीएससी TRE 4.0 की भी जो है वो आपकी तैयारी ऐप पर जो है वो चल रही है। आप लोग अगर तैयारी में जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 9045220432। इस नंबर पे आप रब्ता करके जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और एस्टेट पेपर 2 या एस्टेट पेपर 1 की भी जो है वो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। उसकी भी जो क्लासेस जो है वो ऑलरेडी जो है वो शुरू हो गई है। और इससे पहले वाली बात में या इससे पहले वाली क्लास में हमने उर्दू ज़बान की जो कवायद है उसका जो है वो तारुफ़ पेश किया था। और उसके बाद जो है वो हम लोग बढ़ चुके थे किस पर, हर्फ पर, जो क्या होता है ज़बान की सबसे छोटी इकाई होता है। और वही इकाई जो है वो आगे चल के जो है वो अलग अलग किस्मों में जो है वो क्या कर दिया जाता है, तकसीम कर दिया जाता है। तो उसी में जो पहला आता है तलफ़ुज़ के एतबार से जो है वो अलिफ़, नून, वाव, हा और या, इनको जो है वो अलग अलग इदवार में जो है वो तकसीम किया गया है। इससे पहली वाली क्लास में हम लोग अलिफ़ मकसूरा और अलिफ़ ममदूदा जो है वो कवर कर चुके थे। और आज जो हमारी बात होगी वो होगी इसके आगे, यानी कि नून के हवाले से आज हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो देखते हैं सबसे बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है पॉइंट नंबर 2 का। पहला जो है वो है नून ज़ाहिर। इसका तलफ़ुज़ बिल्कुल ज़ाहिर और आया होता है, जैसे जान, पान, धान, नमक और इंसाफ। ये जैसे इब्तिदा में भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर नमक में नून जो है वो पहले आया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नून दरमियान में आया है। धान, पान और जान में जो है वो आखिर में आया है। तो जो इस तरह के लफ्ज़ हों जो बिल्कुल साफ़ तौर पर जो है वो ज़ाहिर हों और दिखाई भी दें और पढ़े भी जाएँ, उसे हम लोग नून ज़ाहिर कहते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास नून गुन्ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि नून गुन्ना को जो है वो बाज़ लोग जो है वो हर्फ मानते हैं और बाज़ लोग जो है वो अलामत में मानते हैं। तो नून गुन्ना की आवाज़ जो है वो हमारी कहाँ से आती है, नाक से निकलती है, जैसे आंगन, पतंग और पलंग। हिंदी में जो है वो हम लोग इसका चंद्रबिंदु का या आधे चांद का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, आंगन, पतंग या पलंग। इसके साथ साथ नून गुन्ना जो है वो हमारा आखिर में भी आता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कहाँ, नहा, जहाँ, नहीं। ये जो है वो नून गुन्ना पर भी आता है। और नून गुन्ना जो है वो उसे भी कहते हैं जिसमें नुक्ता नहीं होता। अगर पूरा नून बीच में आता है तो उसे हम लोग नून गुन्ना कहते हैं। जैसे यहाँ पर आंगन का नून है और पतंग में नून है और पलंग में नून है। यहाँ पर जो नून आया है वो बीच में आया है, इसलिए उसे नून गुन्ना कहते हैं। और अगर ये बाद में आता और पूरा पढ़ा जाता तो ये हो जाता हमारा नून ज़ाहिर। और जिस नून में नुक्ता नहीं होता उसे हम लोग नून गुन्नम भी कहते हैं। और ये वाला जो नून है जो बग़ैर नुक्ते के होता है वो ख़ास तौर पे जो है वो याद रख लीजिएगा, अल्फाज के जो है वो आखिर में आता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ, नहा, जहाँ, नहीं, वहाँ, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अगली जो किस्म है हमारी वाव की, जो एग्ज़ाम में जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस पे जो है वो स्टार बना सकते हैं, डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ज़्यादातर सवाल यहीं से आते हैं। तो पहले जो है वाव की किस्में कितनी हैं, 3 किस्में हैं, जिसमें जो है वो हमें हर्फ के तलफ़ुज़ के एतबार से पढ़ना है। हालांकि एक और किस्म होती है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला है वाव मारूफ़। ये वाव खींच कर पढ़ी जाती है। तो सबसे बात नोट करने वाली है कि वाव मारूफ़ जो है वो खींच कर पढ़ी जाती हैं। आप लोग देख सकते हैं मारूफ़, इसमें भी जो है वो वाव बीच में है और ये खींच के पढ़ी जा रही है। और इस पर जो है वो जज़ की जो है वो क्या होती है, अलामत होती है, यानी कि इस पर जो है वो साकिन होता है जो खींच कर पढ़ी जाती है। मोस्टली इसे हम लोग जो है वो बड़े ऊ की आवाज़ मानते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा खींच कर पढ़ी जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, फूल। इसके अलावा जो है वो स्कूल, इसमें जो वाव है वो खींच कर पढ़ा जा रहा है। उसी तरीके से खूब, बू, सू, नूर, हूर, नूर, हूर, ये सारे क्या हैं, बड़े ऊ की आवाज़ देते हैं। तो जो लफ्ज़ में
واو بڑے او کی آواز دیں اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ واو معروف کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں واو مجہول۔ واو مجہول کو ہم لوگ جو ہے وہ کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، مجہول، سمپل سی بات ہے، اس میں جو ہے وہ ہمیں زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑی، صرف آسان اور سہل زبان سے ہم نے کہہ دیا واو مجہول، جس میں جو ہے وہ ہم لوگ موسٹلی اس طرح کا جو او ہوتا ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ او کا استعمال ہوتا ہے، جیسے مول، ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا ہمارا؟ او کی آواز دی مول۔ اسی کے علاوہ شور، اسی کے علاوہ اوس۔ تو واو مجہول جو ہوتا ہے وہ خاص طور پہ اس والے او کی جو ہے وہ آواز دیتا ہے، کو، مول، اوس اور شور۔ تو اس طریقے سے اسے ہم لوگ کہتے ہیں کیا؟ واو مجہول کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگ جو ہے وہ اسے مور بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ اسے اور بہت سارے لفظ ہیں، چور بھی کہہ سکتے ہیں، چور۔ تو جتنے بھی یہ واو مجہول کی علامت ہے وہ جو ہے وہ اس طرح کے او کی آواز دیتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے واو معدولہ، جو ایگزام میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ان تینوں سے۔ اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ واو سائلنٹ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ واو سائلنٹ۔ یہ واو لفظ میں لکھنے ہونے کے باوجود جو ہے وہ پڑھی نہیں جاتی ہے، ہوتی تو ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی، اسی لیے ہم لوگ اسے واو سائلنٹ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ کیسا ہوتا ہے؟ اس کے لیے 2 شرط ہونا جو ہے وہ لازمی ہے واو معدولہ میں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ واو سے پہلے جو ہے وہ خا ہونے کا ضروری ہے، اور اس کے بعد واو کے بعد الف کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جتنے بھی لفظ ہیں اس میں جو ہے وہ خواب، خواہش، یہ جو ہے کیا ہے؟ واو معدولہ ہے۔ اس کے علاوہ درخواست آپ لوگ کر سکتے ہیں، درخواست کے بعد آپ لوگ کہہ سکتے ہیں تنخواہ، تنخواہ میں بھی کیا ہے؟ واو ہے۔ تو یہاں پر یہ واو جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن جو ہے یہاں پر پڑھا نہیں جاتا، تو اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ واو معدولہ کہتے ہیں، یعنی کہ واو سائلنٹ کہتے ہیں۔ تو یہی جو ہے وہ ایگزام میں زیادہ تر آتا ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں خواہ خواہ، اس طریقے سے خواہش کہہ سکتے ہیں، درخواست کہہ سکتے ہیں، تنخواہ کہہ سکتے ہیں، تو اس میں جو ہے کیا آتا ہے؟ واو معدولہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور لفظ ہوتا ہے جو واو سے ہوتا ہے، حالانکہ وہ تلفظ کے اعتبار سے نہیں ہوتا، جسے ہم لوگ کہتے ہیں واو عطف۔ جو 2 لفظ اسموں کو جوڑتا ہے اسے ہم لوگ واو عطف کہتے ہیں، جیسے شعلہ و شبنم، شعلہ و شبنم۔ تو یہاں پر جو ہے واو ہے، یہ کسے کہتے ہیں؟ واو عطف کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ افکار و مسائل، افکار و مسائل، اس کے بیچ میں واو ہے تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ اسے واو عطف کہتے ہیں۔ یہ ایگزام میں آ جاتا ہے تو اس لیے آپ لوگ جو اسے یاد رکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد ہے گول مدعا، یعنی کہ گول ہا کی جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں، جس میں ایک آتا ہے ہائے ملفوظی اور ایک آتا ہے ہائے مختفی یا ہائے خفی بھی جو ہے وہ ہم لوگ اسے کہتے ہیں۔ تو پہلے دیکھتے ہیں ہائے ملفوظی کسے کہتے ہیں؟ وہ ہا جس کا تلفظ کیا جاتا ہو، وہ جس کا تلفظ کیا جاتا ہو، جیسے گناہ، سیاہ، پناہ اور کوہ، یعنی کہ جو پڑھنے میں آتا ہو اسے ہم لوگ جو ہے وہ ہائے ملفوظی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہائے مختفی یا ہائے خفی، جس میں آواز جو ہے وہ الف کی طرح معلوم ہوتی ہے، اسے ہم لوگ ہائے مختفی کہتے ہیں۔ جیسے اگر ہم لوگ لکھیں بندہ، تو یہاں پر جو ہے یہ الف ہے، لیکن جب ہم لوگ اسے اردو میں استعمال کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ہا لگاتے ہیں، الف نہیں لگاتے ہیں۔ اب یہ کیوں نہیں لگاتے؟ اس کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ آگے آنے والی کلاسز میں جو ہے وہ ڈیٹیل سے جو ہے وہ کیا کریں گے؟ تفصیل سے جو ہے وہ اس کی معلومات کریں گے۔ تو ہائے خفی میں بندہ، گندہ، رشتہ، قصہ، حصہ اور لہجہ جو ہے وہ یہ کیا آتے ہیں؟ ہمارے ہائے مختفی میں آتے ہیں۔ اسی کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں عیدگاہ، تو اس میں جو ہا ہے یہ ہمارا کیا ہو جاتا ہے؟ ہائے ملفوظی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی نامہ، تو یہ جو نامہ کے بعد ہا آیا ہے اسے ہم لوگ ہائے خفی یا ہائے مختفی کہتے ہیں۔ یہ ہو گئی ہماری واو کی قسمیں۔ اس کے بعد لاسٹ آتا ہے ہمارے پاس یا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے یا معروف اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس یا مجہول، اس کی بھی جو ہے وہ ہم لوگ اچھی طریقے سے ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو پہلے دیکھ لیتے ہیں یا معروف۔ تو جیسے آپ کو اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے، یا معروف کے نام سے اس میں یا کا تلفظ کھینچ کر لیا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں یا کو جو ہے وہ تھوڑا سا لمبا پڑھا جاتا ہے، اور خاص طور پہ اس کا استعمال ہم لوگ جو ہے وہ بڑی ای کی طرف کرتے ہیں۔ اب وہ بڑی ای چاہے بیچ میں آئے چاہے بعد میں آئے، اس طریقے سے جیسے ہم لوگ
पानी, तो पानी में जो है लास्ट में बड़ी ई आती है, तो ये क्या हो जाती है हमारी याए मारूफ हो जाती है, क्योंकि हम लोग इसमें या को जो है वो थोड़ा सा खींचते हैं। पानी के बाद रोटी, खाटी, जीत, मीत और अमीर, ये आप लोग देख सकते हैं। अमीर यहाँ पर दरमियान में आया है, तो यहाँ पर भी जो है वो आप लोग इसे याद रख सकते हैं। हालांकि अगर ये या इब्तिदा में आए तो ये या मारूफ नहीं होता है, ठीक है, ये भी आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं। तब यहाँ पर जो है वो सिर्फ एक लफ्ज़ के तौर पे इस्तेमाल होगा, एराब के नहीं। अगला सवाल है याए मजहूल, इसकी आवाज़ सादा होती है याए मजहूल की। जैसे वाव मजहूल था, ठीक उसी से ही क्या है याए मजहूल है, इसमें जो है वो आवाज़ बिल्कुल सादा होती है। जैसे गहरे, पहरे, एक, रेल, खेत और रेत। याए मजहूल का जो इस्तेमाल है ख़ास तौर पे ए या ए से एडी वाली मात्रा के लिए होता है, जिसमें जो है वो एक मात्रा लगती है या दो मात्रा लगती है। उसी तरीके से जो है उसमें याए मजहूल का जो है वो हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं रेत, हम लोग रेत इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन उर्दू में जो है वो इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। हालांकि इसे पढ़ने वाला रीत भी पढ़ सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आगे जुमला क्या कह रहा है या आगे जुमला जो है वो किस तरफ को बता रहा है। तो इस तरीके से याए मजहूल और याए मारूफ में जो है वो हम लोग फ़र्क कर सकते हैं। आगे देख लीजिएगा, जब किसी लफ्ज़ के दरमियान याए मारूफ आती है तो उसकी पहचान के लिए उसके नीचे खड़ा ज़ेर की अलामत देते हैं। जैसे झील, गीत, खुर्शीद और रीत। जैसे मैंने आपको बताया, एक अलामत या एक पहचान तो वो होती है जो मैंने आपको बताई जुमले की, और इसके बाद जो दूसरी होती है वो होती है हम लोग खड़ा ज़ेर इसके नीचे लगा देते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो हर्फ की किस्मों को जो है वो एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में जो है वो इसी तरीके से आएगा। अभी हमने जो है वो दो टॉपिक जो है वो कवर कर लिए। पहला हमने किया है उर्दू ज़बान का तारुफ और दूसरा हरूफ की किस्में जो अलग अलग तरीके से होती हैं। अलिफ़ की अलग है, वाव की अलग है, नून की अलग है और या की अलग है। अब जब अगला सेशन होगा उसमें हम लोग इन चीज़ों की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि हमने जो पढ़ा है वो जो है वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद रहा है, या एग्ज़ाम के हवाले से हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्या वो कारआमद होगा या नहीं होगा। उसके लिए प्रैक्टिस करनी है और उसके लिए MCQ जो है वो हमें सोल्व करने हैं। आज की क्लास में इतना ही है। आगे आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रैक्टिस सेशन के हवाले से। और वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोगों के लिए, अगर कोई बच्चा STAT और उसके साथ साथ BPSC 4.0 की तैयारी करना चाहता है तो वो हमारे बैच से जुड़ सकता है। 9045220432 ये हमारा नंबर है, और आपकी जो क्लासेस हैं वो जो है वो शुरू हो गई हैं। आप लोग जो है वो जुड़ सकते हैं। शुक्रिया।